यहाँ पे चेक करिए, हमारा जो आर्च है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आगे और पीछे से बीच का थोड़ा सा रह गया है। और ये होती है गार्लैंड, इसको बोला जाता है। ये गार्लैंड स्ट्रिप होती है एक चेन की तरह, जिसमें बैलून फुला फुला के आप फंसाते जाइए। उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी शेप का आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये इस तरीके का कुछ फ़ाइनल लुक था जो हमने दिन में इस तरीके से क्रिएट करा था। तो अभी वो टेबल पूरी कंप्लीट ही हुई थी। नेक्स्ट अब जो है शाम का टाइम हो गया था और मैंने सोचा कि जो स्नैक्स अभी डेकोरेट कर सकते हैं वो हम करना स्टार्ट कर दें। उसके अलावा मैंने बनानी है स्नैक बोर्ड, और वो बहुत ही प्यारी बन के तैयार हुई थी। ऑलरेडी मैंने इंस्टा पे जिस दिन पार्टी थी उसके दूसरे दिन सारी की सारी पिक्चर्स शेयर कर चुकी हूँ। तो पहले हमने सोचा था ये बड़ा ही प्यारा सा कांच का जो स्टैंड है ना, तो उसमें हमने सोचा था कि पहले हम खोल के रख देते हैं। फिर आ गया दिमाग में कोविड का ख्याल, और फिर हमने सोचा कि नहीं, थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाएगा क्योंकि हर कोई फिर चिप्स हाथ से उठा के खाएगा। तो इसीलिए हमने फिर इस तरीके से पैकेट रख दिए थे कि जिसे भी बच्चों को खाना होगा तो वो एक पैकेट ले लेगा और सीलेंगे भी नहीं। यहाँ पे हमने अभी फ़िलहाल डिस्पोज़ल सारे रख दिए थे निकाल के पैकेट से, और ये बड़ा ही प्यारे से डिस्पोज़ल थे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अभी मैंने फिर अभी फ्रिज से ग्रेप्स निकाले हैं, और ग्रेप्स का हम इस तरीके से थोड़ा क्रिएटिव बन के यहाँ पे टूथपिक में ग्रेप्स को लगाएंगे, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये मैंने पिंटरेस्ट में आइडिया देखा था कि शार्क डूडू थीम के जो वो होती है पार्टी में किस तरीके से स्नैक्स होने चाहिए, तो उसी से मैंने फॉलो अप करके सारी चीज़ें अपनी पार्टी में रखी थी। और हम लोगों ने सब कुछ घर पे किया था, घर पे रखी थी पार्टी, छोटी सी पार्टी थी, होम केटरिंग करी थी। डेकोर भी हम लोग ने खुद से किया था। उसके बाद जो स्नैक्स थे वो भी हमने खुद ही सब कुछ अरेंज करे थे खुद। उसके अलावा जो हमने सेट मंगाया था शार्क डूडू का, उसमें शार्क डूडू थीम के टिश्यू भी थे, जिसको मैंने इस तरीके से यूज़ किया है कि इसको अब हम कांच के ग्लास रखेंगे और उसके अंदर हमने शार्क डूडू वाला पेपर रखा है, और उसके बाद फिर ये टूथपिक्स जो हैं ग्रेप्स वाली वो रख दी हैं। और इसकी मैंने बात करी थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्नैक बोर्ड मैंने पहली बार बनाया, और हर तरीके के इसमें बिस्किट्स थे, ओरियो बिस्किट थे, चीज़ बिस्किट्स थे, वेफर्स और चोको पाई, चॉकलेट्स, कैंडी, ये सारी चीज़ें थी। बहुत मज़े के बन के तैयार हुआ था। तो ये है फ़ाइनल लुक टेबल का, और इस तरीके से माशाल्लाह से ये पूरी बन के आई थी। केक भी हमारा आ गया था, गेस्ट हमारे अभी आए नहीं थे तो हमने केक को अभी ओपन नहीं किया था। और ये जो है बैग्स वगैरह हैं पूरे गुडीज़ वाले, साथ में ये इस तरीके से पूरा लुक यहाँ का आया है। बहुत प्यारा सा आया था माशाल्लाह, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो ये केक जो है ये भी थीम के हिसाब से था, और जिन्होंने बनाया है मैं अभी उनका पेज भी टैग कर देती हूँ। यहाँ पे जो है ये मेरी ड्रेस है जो कि कल वो आयशा यासिर ने बनाया था। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो इनका अकाउंट आपको ईज़िली आयशा यासिर टाइप करिएगा, इंस्टा पे आपको मिल जाएगा। और इन्होंने केक इतना अच्छा बनाया था, इतना टेस्टी था। मैंने इनको 2 केक्स की डिज़ाइन दी थी, और दोनों केक की मुझे डिज़ाइन अच्छी लगी थी। उन दोनों डिज़ाइंस को मिला के इन्होंने एक केक में डाल दिया, मतलब केक के जो 3 शेड्स हैं उसके बाद फिर ऊपर से छोटी-छोटी फ़िशेस की डिटेल, एक-एक डिटेल पे इन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया था, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कोई केक बना के दिया था। एक वैनिला बाउंटी फ्लेवर था और अदर वन वाज़ चॉकलेट फज। तो यहाँ पे हमने काट लिया केक, और माशाल्लाह शहरियार जो था वो भी खुद भी इंजॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पे आता है पार्टी का बेस्ट पार्ट, और जो कि होता है खाना, जो कि हमने किया था वाया लखनऊ से। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इन्होंने जो होम केटरिंग हम लोगों ने करी थी, इन्होंने अपने 2 लोगों को भेजा था, जो कि लाइव कबाब को उन्होंने फ्राई करा। कबाब का जो कीमा होता है वो लेकर ये लोग आए थे, और फिर मेरे किचन में इन्होंने कबाब फ्राई करे। पूरा बहुत ही अच्छा सा बुफे सेट करा, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का सीन हो गया था। और इन्होंने पूरा डिस्पोजल्स वगैरह भी भेजे थे, लेकिन हमने अपने डिस्पोज़ल थोड़े से अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं ना वो ले लिए थे, तो इसलिए हमने इनके नहीं लगाए थे। वैसे ये लोग ने अपने डिस्पोज़ल भी भेजे थे। और यहाँ पे सैलेड वगैरह भी थी, रायता था, बूंदी वाला चटनी थी, अचार था, और ये सारी चीज़ें थी। इस तरीके से पूरा सेटअप था। और खाने में जो है हमने मटन बिरयानी रखी थी, शाही टुकड़े थे, शिरमाल कबाब थी, निहारी थी, धनिया रोटी थी। तो ये मेन्यू था। और जो शिरमाले थी उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। अगर आपको लखनऊ की शिरमालों की क्रेविंग होती है ना, तो आप वाया लखनऊ की शिरमाल को ट्राई कर सकते हैं। साथ में निहारी भी जैसे इंडिया में होती है ना, निहारी खूब ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, और जो टेस्ट था वो भी एकदम सेम था, लगभग पूरा सेम था, 99% सेम था। और बिरयानी जो थी इनकी वो भी लखनवी बिरयानी थी, एकदम जो ड्राई सी बिरयानी नहीं होती है लखनवी, तो वही थी। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, बर्थडे व्लॉग। इस तरीके से हमने शरियार की बर्थडे सेलिब्रेट करी। बहुत ही छोटी सी पार्टी थी, और हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ करी थी, क्योंकि कोविड का टाइम है तो हम लोग कहीं भी बाहर भी नहीं कर सकते थे। और जो भी था हम लोगों ने सब कुछ घर में अरेंज किया, और घर में प्यारी सी माशाल्लाह से पार्टी करी। तो आपको अच्छा लगा वो व्लॉग तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दिएगा।